सीरिया में अमेरिका ने हमला कर दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की है। तस्वीरें आप देखिए, सीरिया में ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया और इसके अलावा कई ठिकानों पर हमला किया गया है एक साथ। ये देखिए आप, तीर है जोर में रिफाइनरी पर अटैक किए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमेरिकी हमले से रिफाइनरी में धमाका हुआ है, भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, सीरिया पर अमेरिका के हमले अब भी जारी है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी विमानों की एयर स्ट्राइक हुई है। आसमान और जमीन दोनों से हमले, अमेरिकी सेना पर हमले का बदला लिया गया है। अमेरिकी सेना पर, अमेरिकी पेट्रोलिंग पार्टी पर जो अटैक किया गया था आईएसआईएस की तरफ से घात लगाकर, इसका रात के वक्त बदला लिया गया और आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की गई है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया के आसमान में लगातार अभी भी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। बहुत ही कम ऊंचाई पर यूएस विमान उड़ान भर रहे हैं। आईएसआईएस के ठिकानों पर भीषण बमबारी हो रही है। ये देखिए आप, मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की जो पेट्रोलिंग पार्टी है पलमायरा, जहां पर अटैक किया गया और उसके बाद यह बदला लिया गया, लेकिन क्या यह लग रहा है कि जो मौजूदा हालात है, क्योंकि रात भर बमबारी हुई, अभी बमबारी हो रही है, यह हालात और खराब हो सकते हैं? देखिए, थोड़ा दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में जो अभी राष्ट्रपति हैं, कभी वो आईएसआईएस के आतंकी थे, अमेरिका ने ही उन्हें राष्ट्रपति बनाया, व्हाइट हाउस में बड़े जोर शोर से सम्मानित किया और ये घोषित किया कि अब सीरिया में अमेरिकी हितों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये भी कहा गया कि अमेरिका की सेना सीरिया से हट रही है और उसके बाद वहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और उस पर आतंकी हमला हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये आईएसआईएस की तरफ से ये ऑपरेशन कराया गया था वो सीरिया के राष्ट्रपति के बेहद करीबी हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। क्या अमेरिकी सेना पर अमेरिका के ही सबसे बड़े सहयोगी ने हमला किया, या यह सारा खेल एक बार फिर से सीरिया में लगातार जो पहले जिस तरह की एक्शन होते थे उसके लिए रचा गया है। ये सब बात जानने की, ये सब बात बाद में समझ में आएगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब अमेरिकी सेना के गुट पर हमला हुआ और उसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति के ऊपर हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। अमूमन किसी और देश में ऐसा होता तो तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप उस देश में सरकार गिराने के लिए कह देते, लेकिन सीरिया में ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। तो बहुत से लोग जो सीरिया पर गहराई से नजर रख रहे हैं, उन सब के मामले, उन सब ने एक बड़े गंभीर सवाल पूछे हैं अमेरिकी नीति को लेकर कि आखिरकार अमेरिका वहाँ चाहता क्या है। क्योंकि अमेरिका ने ही वहां पर अपनी सत्ता पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो कि पहले आतंकवादी था। इन सब के बीच में आज पिछले कुछ घंटे से जिस तरह से अमेरिका की वहां पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर लोग शक की निगाह से देख रहे हैं कि क्या अमेरिकी सैनिकों के हाथ में, अमेरिकी सैनिकों पर हमले के लिए कौन असल में गुनहगार है? सीरिया के राष्ट्रपति गुनहगार हैं या अमेरिकन एजेंसी गुनहगार हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया, या फिर जो लोग अभी शामिल हैं, क्या इसके साथ अमेरिकी एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं? बहुत सारे सवालों के बीच लगातार सीरिया में अमेरिकी सेना की तरफ से अभी बमबारी चल रही है, लेकिन कौन मारे जा रहे हैं, किस लिए मारे जा रहे हैं और आगे का खेल क्या है, ये सब अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।